नमस्कार साथियों। बहुत दिन हो गए ना कि एक नया सेशन लेकर के आए, तो आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर के आए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको अगर हम किताबों से पढ़ाना चाहें, थ्योरेटिकली पढ़ाना चाहें, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रहता है। बट यहां पर आज हम बात करने वाले हैं आई के बारे में, आई के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए, क्यों ना जाने क्या होती है आंखें, क्या होता है, कैसे दिखती हैं आंखें। तो आज ये सारा का सारा आज हम इस आंख के द्वारा समझेंगे कि ये मॉडल से अगर हम खोल के जाएं तो किस प्रकार से आंखों को समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारो, चालू करते हैं। पहले कुछ एक बेसिक डिटेल्स आपको समझाता हूं। आंखों की बात की जाए तो आंखों का एक शेप होता है जिसको कहा जाता है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप। आंखों के डायमीटर की बात की जाए, देखिए स्फेरिकल शेप क्या है। स्फेरिकल शेप होता है जो हर जगह से अगर आप देखें तो गोल देखने को मिले, उसको स्फेरिकल शेप कहते हैं। जैसे कि बच्चों, आपका ये आई बॉल जो है ना, आप इसको यहां साइड से भी देखेंगे तो गोल है, यहां से भी देखेंगे गोल है, इधर से भी देखेंगे गोल है, ऊपर से भी देखेंगे गोल है, सब जगह से गोल है। ये कहलाता है स्फेरिकल शेप। यहां पॉइंट हमें नोट करना है कि हमारी आंखें जो है इसके डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। और यदि इसका थोड़ा बहुत भी बढ़ जाए या कम हो जाए, मायोपिया, नियर साइटनेस, फार साइटनेस, ये ऐसी बीमारियां आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका स्पेरिकल शेप प्लस यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर का डायामीटर। यहां पर इतना डायमीटर आपको देखने का मिलेगा कि ये इतना है। और इस आई को हम और नाम से क्या जान सकते हैं? ऑर्गन ऑफ साइट के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गन ऑफ साइट। साइट का मतलब क्या होता है? देखना, साइटिंग। देखना, साइटिंग कहलाता है, ऑर्गन ऑफ साइट का नाम से जानते हैं। तो भाई, बहुत अच्छा एक आई का योगदान है जिंदगी में। बेटा, हर आंखों के पीछे आप एक दिमाग लगाइएगा, हर सेंसरी ऑर्गन के पीछे एक रास्ता होता है जहां से नर्व जाती है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पीछे से होल देखने को मिल रहा है, ये नर्व है, नर्व जाने का। ये नर्व कहां जा रही है? हम सामने की तरफ से तो ऐसे देखते हैं, और पीछे की तरफ से हमारी आई बॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? पीछे से एक नर्व जा रही होती है, दिख रहे हैं ना, छोटी मोटी सी, चुई मुई सी। ये नर्व है, नर्व। ये नर्व कौन सी है? ये नर्व होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व सप्लाई टू, ऑप्टिक नर्व जो है, नर्व सप्लाई टू ब्रेन। ब्रेन को जो सप्लाई करेगी वो ऑप्टिक नर्व, फ्रॉम आईज, हमारी आंखों से ब्रेन तक जो जाएगी वो क्या जाती है? ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व हमारी कौन सी है? सेकंड क्रेनियल नर्व। सेकंड क्रेनियल नर्व जो है उसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, ऑप्टिक नर्व। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई भाई। सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व, जो हमारी आंखों में सप्लाई कर रही है। बच्चों, दो बातें और बताता हूं कि हमारी जो आंखें होती है ना, इसके आंखें वाला जो पोर्शन है जो आपको दिख रहा है ना, मेरी आंखों का सामने वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ऐसे ही कई लोगों की आंखों का सामने का पोर्शन जो आपको दिखता है ना, ये पोर्शन को कहते हैं एंटीरियर पोल। और बाकी का आंखों का पोर्शन हमें नहीं दिखता है, ये पीछे वाला पार्ट, ये सब पार्ट नहीं दिखता, इसको पोस्टीरियर पोल कहते हैं। एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल दो प्रकार के पोल। ये आगे का पोल जो है इसको हमने कहा एंटीरियर पोल कहा है, और वहीं ये पीछे वाला जो पोल होता है इसको कहते हैं पोस्टीरियर पोल कहा जाता है। तो कौन कौन से पोल हो गए? एक हो गया एंटीरियर पोल, एक हो गया पोस्टीरियर पोल। अब आपको यहां लेयर्स को समझना है, कौन कौन सी लेयर्स किस प्रकार से। बेटा, हर ऑर्गन के ऊपर, हमारे शरीर के हर ऑर्गन पे 3 लेयर का कवरिंग होती है, 3 लेयर चढ़ी होती है हर ऑर्गन। अगर आप हार्ट को लेंगे, 3 ऑर्गन है, 3 लेयर है। आई को लेंगे, 3 लेयर है। यूट्रस को लेंगे, 3 लेयर है। स्टमक पे 3 लेयर है। 3 लेयर, 3 लेयर, 3 लेयर, हर जगह 3 3 लेयर है। हमारी आंखों के लिए याद कर लीजिए, अभी हमारी आंखों पे भी 3 लेयर का कब्जा। 3 लेयर्स को हम नाम देते हैं ट्यूनिका। इसको भी ट्यूनिका, इसको भी ट्यूनिका, अंतर आएगा भी। इसको भी ट्यूनिका, इसको भी ट्यूनिका, ट्यूनिका। पहली लेयर ट्यूनिका फाइब्रोसा कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्यूनिका फाइब्रोसा।
दूसरी लेयर को ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहते हैं और तीसरी लेयर को ट्यूनिका नर्वोसा कहा जाता है। तो 3 लेयर है, ट्यूनिका फाइब्रोसा, वैस्कुलोसा एंड नर्वोसा। समझ में आ रही है बात? कौन कौन सी लेयर है? ट्यूनिका फाइब्रोसा, वैस्कुलोसा, नर्वोसा। एक चीज को समझें, ये ट्यूनिका फाइब्रोसा, मैंने बोला था आंखों का लेयर क्या होती है, इस प्रकार से आंखें गोल होती है और एक लेयर पीछे से चढ़ना चालू हुई, आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो पीछे की तरफ मिल्की वाइट थी, आगे जैसे ही बढ़े ट्रांसपेरेंट हो गई। तो याद रखिएगा फर्स्ट लेयर ट्यूनिका फाइब्रोसा। कौन सी? ट्यूनिका फाइब्रोसा। ये पीछे वाली जो कवरिंग है ना मिल्की वाइट, इसको स्क्लेरा कहते हैं और आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो कॉर्निया बढ़ते हैं, कॉर्निया कहलाती है। बच्चों, फाइबर की बनी लेयर, इसीलिए इसको फाइब्रोसा कहा। ये लेयर जो होती है ना, यही मजबूती देती है, आंखों को फूटने नहीं देती है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस बात को देखते हैं, ये हमारी आई बॉल, और इस आई बॉल में आप ये देखिए इसका कलर कैसा है, मिल्की वाइट है। ये पीछे से ऐसे बढ़ती गई पूरी आई बॉल को इधर से भी कवर किया, इधर से भी कवर किया, बट ये आगे की तरफ जाके ट्रांसपेरेंट रह गई। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि पूरे शरीर पे पीछे, पूरे शरीर नहीं, पूरी आंखों पे पीछे से चलती गई मिल्की वाइट, मिल्की वाइट, मिल्की वाइट, बट जब ये आगे आई ना इतने पोर्शन पे, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो आप, इतने पोर्शन पे, तो ये इतने पोर्शन पे क्या हो गई? ट्रांसपेरेंट हो गई। हमारी आंखों के ऊपर एक काला काला सा पार्ट है ना, इसके ऊपर एक व्हाइट कलर की झिल्ली सी है, इस झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। और ये पूरा जो व्हाइट पार्ट है ना आई बॉल का, जो मैं छू रहा हूं, ये पूरा आई वाला पार्ट, ये स्क्लेरा है। ये क्या है? स्क्लेरा है। तो अब दो बातों पे सवाल बनता है कि हमारा ये पीछे वाला स्क्लेरा कैसा होता है? मिल्की वाइट, मिल्की वाइट। और कॉर्निया कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है भैया? ट्रांसपेरेंट होता है। ये आपका कॉर्निया है, ये ट्रांसपेरेंट है। जब भी हमें किसी का ऑपरेशन करते हैं, आई डोनेट करते हैं, तो पूरी आई बॉल एक पेशेंट से निकाल के दूसरे में नहीं लगाते। हम क्या करते हैं, ये जो कॉर्निया है ना, ये निकाला जाता है और निकाल के ये लगाया जाता है। बच्चों, यहां पर दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है कि हमारी एक्सट्रेंसिक मसल्स जो होती है, आंखों को जो मूव कराती है, एक्सट्रेंसिक मसल्स है ना, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो है, वो मसल्स कहां पर जाकर के चिपकती है? तो बेटा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स स्क्लेरा पे होती है, चिपकती है। ये आंखों को कहां से कौन पकड़ेगा भाई? इन आंखों को जो पकड़ना होता है ना, वो कौन पकड़ता है? ये मसल्स पकड़ती हैं। देखिए, ये जो आंखों के ऊपर ये जो मसल्स है ना, लाल लाल आपको देखने को मिल रही है, ये मसल्स है, ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं। टोटल 6 मसल्स हैं। और वो 6 मसल्स क्या करती है? वो मसल्स जाकर के कहां चिपक रही है? ये वाइट वाली लेयर पे चिपक रही है, स्क्लेरा पे चिपक रही है। ये आई बॉल को ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको देखना पड़ता है, इन्हीं मसल्स के द्वारा देखना पड़ता है। बात समझ में आई? तो ये पहली लेयर, तो पहली लेयर फाइब्रोसा, और फाइब्रोसा जो होती है फाइबर की बनी, और फाइब्रोसा में फाइबर होता है। तो बेटा यहां समझिएगा, ट्यूनिका फाइब्रोसा फाइबर की बनी होती है, ये ए वेस्क्यूलर होती है। ए वेस्क्यूलर, कोई ब्लड वेसल नहीं है पहली वाली लेयर में, कोई ब्लड वेसल नहीं है। फिर जिंदा कैसे रहती होगी? जब कोई ब्लड वेसल ही नहीं है तो जिंदा कैसे रहती होगी? ये भी पॉइंट है। यहां समझिएगा, यहां पर दूसरी लेयर का काम चालू होता है। सेकंड लेयर पीछे से चढ़ना चालू होती है, चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है। और जब ये आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने पर कुछ इस प्रकार से ये चॉकलेट ब्राउन, कैसा ब्राउन था? चॉकलेट। तो इसको मैंने नाम दिया कोरॉइड। कोरॉइड का कलर कैसा है? ड्रॉ करते हैं, चॉकलेट ब्राउन कलर। आ जाओ भाई, चॉकलेट ब्राउन कलर। चलिए, ये ऐसी होती है, चॉकलेट ब्राउन कलर है, आई थिंक चॉकलेट ब्राउन, ये चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है। ठीक है,
चॉकलेट ब्राउन कलर की होती है। जो चॉकलेट ब्राउन पार्ट होता है वो होता है कोरॉइड। कोरॉइड के आगे की तरफ बढ़े तो हमें यहां क्या देखने को मिलता है, एक अलग पोर्शन है। इस पोर्शन को कहा जाता है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी। और इसके आगे की तरफ ये आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है। अब चलो मैं आंखें खोल करके दिखाता हूं और आप भी आंखें खोल करके देखिएगा। ये आई बॉल, ठीक है, ये आई बॉल। ये आई बॉल ऐसी होती है। हमने आई निकाली, हमारी आई निकाली, आई निकाली। अब इस आई के अंदर आपने ऊपर की तरफ आ गई स्क्लेरा, आगे आ गया ये कॉर्निया आ गया। अब मैंने इस आई बॉल को मैंने खोला, ठीक है। अब जब मैंने इसको खोला तो पीछे की तरफ देखिए कैसा कलर है, चॉकलेट ब्राउन कलर है ये, चॉकलेट ब्राउन कलर। और इसके ऊपर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स भी बनी हुई है, देखिएगा ब्लड वेसल्स दिख रही है ना, ये ब्लड वेसल। सेम यही चीज हो रही है। ये चॉकलेट ब्राउन वाली ही तो कोरॉइड कहला रही थी। ये चॉकलेट ब्राउन वाली क्या कहला रही थी? कोरॉइड कहला रही थी बच्चों, कोरॉइड। और देखो कोरॉइड से आगे की तरफ जब मैंने स्क्लेरा हटाया था ना, ये आ गया कॉर्निया। ये है कॉर्निया। जो हम लेंस लगाते ना आगे की तरफ, वो कॉर्निया वाला हो गया। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो हमने पहले निकाल लिया, हमारी स्क्लेरा हटा दिया, हमने कॉर्निया हटा दिया। अब बच्चों ये आपके पास पीछे की तरफ तो क्या है? कोरॉइड। आगे की तरफ ये पार्ट जो देख रहे हैं ये आपकी सिलेरी बॉडी कहलाती है। और सिलेरी बॉडी के बाद ये जो पोर्शन है ये आइरिस है। ये पोर्शन क्या है? आइरिस। ये पोर्शन क्या है? आइरिस। ये पोर्शन ऐसे, ये जो आइरिस बनाते हैं ना, ये वही पोर्शन है आइरिस। इसके बीच में एक छेद है, ये छेद को कहा जाता है प्यूपिल। ये जो रास्ता जा रहा है इसी को क्या कहा जाएगा? प्यूपिल कहा जाएगा। बेटा यहां पर इसका ये कलर चॉकलेट ब्राउन होने का रीजन क्या होता है कोरॉइड का? क्योंकि इसमें मिलानिन सेल पाया जाता है, मिलानिन पाई जाती है। मिलानिन क्या करती है? अगर कोई रोशनी अंदर आई, आंखों के अंदर आई, तो वो इस रोशनी को अब्सॉर्ब कर लेगा। रोशनी अगर आंखों से कहां से जाती, क्वेश्चन आता है कहां से जाती है? रोशनी जाती है प्यूपल के जरिए। आइरिस, ये आइरिस कंट्रोल करती है, प्यूपल के जरिए अंदर गई और पीछे निकल गई। तो ये तो क्या बात रही? ये तो बात रही इतनी। आइए अब यहां तीसरी लेयर पे चलते हैं। ये हो गई सेकंड लेयर, सेकंड लेयर हो गई। तीसरी लेयर को हमने खोला तो अंदर की तरफ एक अंदर एनवायरनमेंट आ गया। और अंदर का एनवायरनमेंट क्या होता है? एक खोखला सा चेंबर टाइप का। अब ये चेंबर क्या करता है भाई? इसी में पानी भरा रहता है। इस चेंबर में क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। तो बेटा आपके पास हमारी जो आंखें हैं ना, एक खोखला सा ऑर्गन जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहे, उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? आई बॉल कहा जाता है। उस ऑर्गन को आई बॉल कहा जाता है। तो जनरली हमारी आई बॉल कितनी प्यारी है, इस प्रकार से बनती है। तो यहां आगे की बात ये बता रहा हूं कि ये आगे ये वाला जो एक एरिया बन रहा है ना, ये इतना एक लेयर बन रही है। ये लेयर को ट्यूनिका, ट्यूनिका नर्वोसा कहा गया। नर्वोसा, नर्वोसा। ये लेयर को ट्यूनिका नर्वोसा कहा गया। इसको रेटिना भी कहते हैं। अंदर की तरफ ये कमरे में तो भरा रहता है विट्रस ह्यूमर। आगे की तरफ यहां पर लेंस आ गया और ये होता है एक्वस ह्यूमर। खोखला सा कमरा है, इसके अंदर ही लाइट जा रही होती है। तो आपके पास तीन प्रकार की लेयर्स कौन कौन सी आ गई? तीन प्रकार की लेयर आ गई। पहली आ गई ट्यूनिका फाइब्रोसा, ट्यूनिका फाइब्रोसा। दूसरी लेयर आ गई ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। और तीसरी आ गई ट्यूनिका नर्वोसा, ट्यूनिका नर्वोसा। ये आपकी लेयर्स आ गई हैं। जो एक लेयर्स मैंने आपको समझाई कैसे कैसे क्या क्या लेयर्स होती है। देखिएगा जो लास्ट लेयर है ना ट्यूनिका नर्वोसा, ये नर्वोसा वाली लेयर हमें क्या करती है? रोशनी को पहचानने में मदद करती है। कैसी रोशनी आ रही है, कितनी तेज आ रही है, क्या आ रही है। ट्यूनिका नर्वोसा के अंदर आप देखेंगे कि जो ट्यूनिका नर्वोसा है बेटा, ट्यूनिका नर्वोसा ये बनी हुई है, इसको ट्यूनिका नर्वोसा को रेटिना के नाम से जानते हैं। रेटिना,
और रेटिना में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। आज मैं बताऊं, अगर मैं अंधेरे में जाता हूं थोड़े टाइम मुझे कुछ नहीं दिखता, बट अंधेरा और उजाले में मुझे डिफरेंस पता होता है ना, वो रॉड सेल की वजह से होता है। और अगर मुझे किसी चीज का कलर दिख रहा है, वो किसकी वजह से, वो कौन सेल की वजह से होते हैं। तो कलर्स को दिखाने का काम कौन सेल का होता है, कलर्स। याद करते चलिएगा। कौन सेल कितने आंखों में, आपसे पूछा जाए आंखों में कौन सेल कितने पाए जाते हैं, तो आप कहिएगा हमारी आंखों में कौन सेल पाए जाते हैं, 3। रेड कौन, ब्लू कौन, ग्रीन कौन, 3 तरह के कौन सेल पाए जा रहे हैं। 3 तरह के कलर आंखों में आते हैं, फिर इनका मिक्सचर होता है और फिर एक नया कलर बनता है। बात समझ में आ रही है, ये कौन सेल। तो बच्चों यहां समझ लीजिए, अगर ये रेटिना के अंदर यहां पर एक छोटा सा गड्ढा सा होता है ना, इस गड्ढे को कहते हैं मैक्यूला, पीछे पीला सा गड्ढा, मैक्यूला ल्यूटिया। और अंदर की तरफ इसके और एक गड्ढा है, ये डिप्रेशन है, फोविया सेंट्रलिस। तो हमारी आंखें, ये है हमारी आंखें। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्वेश्चन आ रहा है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। ये ऑप्टिक नर्व जो होती है, ऑप्टिक नर्व की एडिमा को हम क्या कहते हैं, इसके लिए क्या शब्द प्रयोग में लिया जाएगा। एडिमा या फिर स्वेलिंग होना, ऑप्टिक नर्व में स्वेलिंग हो जाना। ये हमारी आई बॉल है ना, इस आई बॉल के पीछे जो नर्व जा रही है, ये सूज जाती है ना, तो कई बार लोगों को दिखना बंद हो जाता है। तो ये नर्व की सूजन को हम क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूलर मसल कितनी होती है, ऑक्यूलर मसल्स कितनी होती है, ये बताइएगा। दो आपको कमेंट्स में आपको अपना अपना जवाब देना है। ऑप्टिक नर्व की सूजन को क्या कहा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मसल्स, ऑक्यूलर मसल्स कितनी होती है, ये आपको जरूर बताना है। तो भाई बहुत सारी चीजें इनसे सीखनी है, तो आप लोग भी, क्योंकि क्या होता है कई बार थ्योरेटिकली वो चीजें समझा पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली भी चलेगा। चलिए धन्यवाद आपसे, आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया।